नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुभम मीना। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसे आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हो, जैसे आपकी उम्र हो गई 35 साल हो गई, पढ़ते पढ़ते आपकी जॉब नहीं लगी, तो फिर आप क्या करोगे? घर जाओगे और गांव के जो अधिकतर जो स्टूडेंट हैं उनकी इतनी एज होते ही वो घर जाते हैं, घर वाले शादी कर देते हैं और बस वहीं पर हो गया तुम्हारा काम। काम हो गया मतलब मेरा ये कहने का मतलब है तुम्हारी जिंदगी वहीं पर रुक गई एक तरह से। तो जैसे तुम्हारी 35 साल उम्र हो गई, अब तुम्हारी जॉब नहीं लगी, तुम्हारी तुमने पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, फिर भी नहीं लग पाई जॉब, तो अब तुम क्या करोगे? ये तुम सोचते ही नहीं हो। तुम बस यही सोचोगे, घर वाले पूछेंगे जॉब क्यों नहीं लगी, मैंने तो अच्छी पढ़ाई की थी, वो तो नंबर नहीं आया और ये वो, मतलब बहुत सारे बहाने ऐसे कुछ हो जाते हैं। तो उसमें कुछ नहीं रखा बहानों में। अगर तुम्हारी एज हो गई है, तुम 35 साल से ऊपर हो गए, अब तुम फॉर्म नहीं डाल सकते, बल्कि तुमने पढ़ाई की है, उसका तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हें बहुत ज्यादा सोचने समझने की तुम्हारे पास एक वो आ जाती है, पढ़ने से शक्ति सी आ जाती है तुम्हारे पास। तो आप जैसे तुमने जो 35 साल में जो भी पढ़ाई की है उसका सही उपयोग करो। बिजनेस करो तो उसमें आपकी जितनी भी पढ़ाई की है उसका सही उपयोग करो। आज तुम्हें हानि होगी, एक दिन तुम्हें लाभ जरूर होगा अपने बिजनेस में। बिजनेस बहुत सारे खोल सकते हैं। बिजनेस दूध का हुआ, अब दूध दूध में वैसे जो गांवों में एक सोच बना रखी है दूध की, कि कोई भी दूध बेचता है तो अपन क्या कहते हैं, अरे वो तो दूध बेचता है, मतलब उसकी इज्जत नहीं करते एक तरह से। शहरों में जब आप दूध बेचोगे तो वो शहर वाले, जैसे कोई सिटी वाले आपसे बोलेंगे ये बिजनेस कर रहा है। और जो बिजनेस करते हो आप, जैसे अब कोई जॉब करता है तो जॉब वाले को महीने में 1-2 दिन छुट्टी ले सकता है, वो कहीं आ जा सकता है 1-2 दिन, लंबा लेके 5 दिन। और जब तुम बिजनेस करोगे तो खुद के बॉस तुम खुद ही होगे। तुम्हें जो करना है कि आज तुम्हें छुट्टी मारनी है, तुम छुट्टी मार सकते हो। जब खुद ही बॉस होगे तो तुम्हारे किसी का दबाव नहीं रहेगा तुम्हारे पास, तुम फ्री रहोगे सबसे, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपने मन से। जॉब में तो यहां तक देखा गया है, जैसे पुलिस की जॉब ले लो एक तरह से, जब घर में कोई खत्म हो जाएगा तो पुलिस की जॉब में छुट्टी भी बहुत कम मिल पाती है उसके लिए। अपन जब घर में ही कोई खत्म हो गया, उसमें ही नहीं जा सके, तो वो जॉब ही किस काम की है अपनी। और जरूरी है कि जॉब से ही पैसा मिलेगा अपन को, और किसी चीज में पैसा है ही नहीं। जो भी हैं हम, सब लोग, मैं खुद हूं, सबकी बात कर रहा हूं मैं, हमने और हमारे घर वालों ने, हमारे गांव वालों ने, सबने एक सोच सी बना रखी है कि पैसा सिर्फ पढ़ाई में और जॉब में है, और कच्छु भी चीज में पैसा नहीं है, और कुछ कोई करता ही नहीं है। जैसे आपके घर वालों ने आप पे पढ़ाई में 10 लाख रुपए लगा दिए, 10 लाख रुपए लगा दिए, फिर भी आपकी जॉब नहीं लगी। जरूरी है जॉब लगेगी? जरूरी थोड़ी है। आपके पढ़ने के ऊपर है वो तो। आप नहीं पढ़े, जॉब नहीं लगी, फिर क्या होगा? अगर वही 10 लाख रुपए आप अपना बिजनेस शुरू करने में लगा दो, जैसे आपके घर वालों 10 लाख रुपए लगाएंगे आप पर, तो आप घर वालों से बोल दो मुझे 10 लाख रुपए दे दो, और आपको जो जॉब से रुपए चाहिए वो मैं कमा के दूंगा, कैसे भी दूं। तो आप वो उन रुपयों से एक बिजनेस शुरू कर दो। जब आप उन रुपयों से एक बिजनेस शुरू करोगे तो आपको बिजनेस में एक बार क्या हानि होगी, और प्रत्येक बिजनेस में एक बार हानि होती है। हानि होगी, दूसरी बात, आपसे लोग जलने लगेंगे, आपके बिजनेस को रोकने के लिए अपने बहुत सारे हथकंडे अपनाएंगे वो लोग। और वो लोग तो दूर हैं, जो आपके आसपास के लोग तो दूर है, पहले तो आपके घर वाले विरोध करते हैं उस चीज का कि ये मत करो, इसमें कुछ नहीं है। अरे आपको करना है कि मुझे ये करना है तो करो। आज तुम्हें हानि हो रही है, कल जरूर तुम्हें वो होगा लाभ। और 100% है ये कि आज हानि होगी तो कल लाभ जरूर होगा। और ऐसा देखा गया है, जैसे एलोन मस्क को ले लो, विश्व का सबसे अमीर आदमी है, इतना विश्व का सबसे अमीर आदमी है, फिर भी जब उसने एक रॉकेट बनाया था तो उस रॉकेट को उसने 1000 बार बनाया, 1000 बार ट्राई किया उस रॉकेट को बनाने में, 1000 बार उसका रॉकेट फेल हुआ। उसने अपना घर बेच दिया, किराए से रहने लग गया वो रूम लेकर। अगर वो उस रॉकेट को बनाने में इतना पैसा नहीं लगाता, इतना बड़ा आदमी है, इतना पैसा नहीं लगाता, हानि हो रही थी उसको, फिर भी उसने अपना पूरा पैसा लगा दिया उसमें। और जब उसको सफलता मिली तो विश्व का, अपन तो इंडिया का पता है अपन है, इंडिया का अमीर आदमी कौन है, विश्व का सबसे अमीर आदमी बन गया एलोन मस्क, और बाहर भी फेल है।
12वीं पढ़ रहा है, 12वीं फेल है। जब वो एक 12वीं फेल होकर इतना कुछ कर सकता है, तो हम तो ग्रेजुएट तक पहुंच गए, उससे आगे पढ़ाई कर ली हमने, हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी सोच को ही नहीं बदलते, हमारी सोच अपने गांव तक ही सीमित है। गांव से बाहर ले जाएं तो शहर तक सीमित है, शहर से बाहर हमारी सोच जा ही नहीं सकती। और जाएगी तो, जैसे आपकी सोच चली गई शहर से बाहर, तो कुछ लोग जैसे गांव वाले या आपके परिवार वाले ही आपको वो करने नहीं देंगे, नहीं करने देंगे, 100% है। तो इसलिए एक बार आप आंख मीच कर, जैसे एक मुझे बिजनेस करना है, तो आपको हानि हो रही है, एक बार ये देख लो कि हाँ मुझे हानि होने दो, मुझे ये करना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कुछ भी हो, मुझे ये चीज करना है, तो बस करो उस चीज को और फिर देखो कमाल उसका। तुम अपने आप में ऐसा प्राउड फील करोगे, जैसे ही तुम कुछ करोगे और कोई मना कर रहा है तुमसे, कोई भी हुआ कि ये मत कर, ऐसा नहीं होगा, तो तुम्हें अंदर से आएगी, हाँ यार कुछ तो है, मतलब ये मना कर रहा है तो इस चीज में कुछ तो है, मुझे कुछ तो लाभ होगा तभी ये मना कर रहा है। वो हाँ ऐसा मत करो कि तुम गलती कर रहे हो और कोई मना कर रहा है, समझा रहा है तुम्हें, फिर भी गलती कर रहे हो। अरे गलती काम थोड़ी है, करने को बहुत कुछ है। और जैसे इज्जत की बात हुई, इज्जत ही है हमारे गांव में सबसे बड़ी चीज। इज्जत को लेकर लोग बाग आजकल बहुत ही, मतलब ऐसी सोच है इज्जत के ऊपर, और हमारे धर्म में भी है इज्जत, ऐसी बात नहीं। दूध बेचेंगे तो इज्जत नहीं, सब्जी बेचेंगे तो इज्जत नहीं, खेत में सब्जी लगा ली हमने और हम सब्जी बेच रहे तो हमारी इज्जत ही नहीं है। बल्कि बोला जाए तो खेत में हमने सब्जी लगाई तो हम एक बिजनेस जैसा कर रहे हैं उसको, वो बिजनेस है हमारा एक, कि हमने एक सब्जी लगा ली 5 बीघे के खेत में, और ये सब्जी हमारे 5 बीघे खेत में जो फसल निकलती है 1 लाख रुपए की, और सब्जी निकलेगी 5 लाख रुपए की। तो वो अपन ने एक बिजनेस टाइप से सोचकर लगाया है। वो लोग बाग बोल रहे हैं, बोलने दो। जब तुम्हारा वही सब्जी बेच बेच कर बो कर तुम्हारा जब बंगला बन जाएगा, गाड़ियां खरीद लोगे ना, तब उनको एहसास होगा हाँ यार इसने कुछ किया है। और लोगों की जो सोच है उस पे मत जाओ, क्योंकि विश्व में भांति भांति के लोग और उनकी भांति भांति की मुंडकियां, मुंडकियों से मतलब है सिर, और जितने उनके सिर हैं उतनी उनकी सोच है। तो हर आदमी एक जैसी सोच नहीं, हर आदमी आपको एक जैसा नहीं बोलेगा, हर आदमी की अलग सोच होगी, अलग फील्ड पर वो अलग बोलेगा। कुछ भी करोगे आप तो कोई आपको समझाने वाला होगा, कोई आपको आगे बढ़ाने के लिए कुछ बताएगा रास्ता उस फील्ड में, और कोई आपको रोकेगा, रोकेगा, आपको भटकाएगा मार्ग से। जैसे आप कुछ कर रहे तो आपको कैसे भटकाया जाए, अलग रास्ते पर कैसे ले जाया जाए जिससे कि आप आगे ना बढ़ो। तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा इग्नोर करना है। और आप जब इग्नोर करना सीख जाओगे इन चीजों, व्यक्ति आपसे जैसे गाली दे रहा है कोई भी व्यक्ति, तो आपने जैसे ही गाली सुनी और आप उसकी दुगनी दोगे, उससे लड़ोगे झगड़ोगे, और अगर आपने उन गालियों को इग्नोर कर दिया तो आप बहुत आगे बढ़ गए, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए आप, अगर उन गालियों को सह सके आपने इग्नोर कर दिया तो। और जब आपने उनकी गालियों को इग्नोर कर दिया या उनने आपको रास्ता भटकाया और आपने आपको कुछ ऐसा फील कराएंगे वो आपको कि आप अपना रास्ता अपने आप भटक जाओगे, अगर उन बातों को आप इग्नोर करोगे तो आप जिंदगी में एक दिन जरूर कामयाब बनोगे। और मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई पढ़ाई जरूर करो, पढ़ाई है जो हर फील्ड में आपको कामयाब बनाएगी। पढ़ाई जैसे आप शहर गांव से आकर शहर में रहोगे पढ़ाई करने के बहाने, तो आपको शहर की पूरी सोच, जो व्यवहार है शहर का, और जो शहर में जो बिजनेस चल रहे हैं तरह तरह के, उनके बारे में आपको नॉलेज होगा, कौन कैसे लोग हैं, कैसे मतलब आपको पार्टी अटेंड, जो भी कोई पार्टियां हो, शहर की पार्टियां हो तो आप कैसे अटेंड करें उनको, भाईचारा, सब चीज आपको। ये नहीं कि गांव में ही मिल जाए, गांव में हर चीज नहीं मिल पाती, जो भी शहर में मिलेगा वो गांव में नहीं मिलेगा, और जो तुम्हें गांव में मिलेगा वो शहर में नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितना हो सके उतनी पढ़ाई करो, उतना ज्ञान अर्जित करो, जिससे कि तुम जो भी करो उसमें तुम्हें हमेशा ही लाभ हो। हाँ हानि होगी पर लाभ उससे दोगुना होगा। आज तुम्हें 2 रुपए की हानि हुई है, कल तुम्हें 10 रुपए का लाभ होगा। अब गांवों में एक बात और है, जैसे आपने एक दुकान खोल ली छोटी सी किराना की, आपने उसमें 1 लाख रुपए लगा दिए। गांवों में क्या है, जैसे ही आप दुकान खोलोगे तो आपकी दुकान पे से आधा गांव तो सामान ही नहीं लेगा, क्योंकि वो आपसे एक जलने लगेगा, जलन। यही सबसे बड़ी चीज है गांव में, गांवों में यही चल रहा है, शहरों में भी यही चल रहा है, जलन।
जब आपसे जलेंगे गाँव वाले तो आप सामान नहीं लेंगे। सामान नहीं लेंगे, आपका सामान कुछ दुकान में खराब हो गया और आपने लगा दिए थे पैसे, फिर आप उस दुकान को ही बंद कर दोगे क्योंकि आपको लाभ हुआ ही नहीं, हानि हो रही है ना। तो आप दुकान को बंद, आपको यही नहीं करना है। एक बार हानि हुई, चालू रखो उसको। आज नहीं ले रहे आप वाले, कल नहीं लेंगे, अरे ज्यादा से ज्यादा एक महीना नहीं लेंगे, वो जरूर लेंगे फिर सामान। उनकी मजबूरी हो जाएगी आपसे सामान लेना। तो इसलिए आपको जो करना है, जिस फील्ड में आप जाओगे उसमें रुकना नहीं है। कोई भी परेशानी आए, पैसों की आती है, लोगों की आती है, और एक ये इज्जत की भी परेशानी, बहुत बहुत बड़ी परेशानी है। एक तो इज्जत वाली, और दूसरी जो हमारा व्यवहार है, जैसे हम लोगों से व्यवहार करेंगे, आप सबसे बहुत ही प्यारा व्यवहार रखो। कोई भी हुआ, आपका दुश्मन क्यों नहीं हुआ, प्यार से बोलो। ये नहीं क्या उसके मुंह पे प्यार से बोल रहे, पीठ पीछे से उसके चाकू भोंक रहे, ये नहीं करना। बस कैसा ही कितना ही बड़ी दुश्मन हो, प्यार से बोलो उससे। एक दिन जरूर वो आपको जैसे कामयाब हो रहे आप, तो वो एक दिन आपको कामयाब होने से रोकेगा नहीं, क्योंकि वो परेशान हो जाएगा। कहां तक रोके आपको, वो एक दिन जरूर परेशान होगा। इसलिए जो भी करो ना, उसको करते रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा वो है, बिजनेस। पढ़ाई करोगे तो ऐसी करो कि तुम पढ़ाई कर रहे, गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, साहब 2 घंटे पढ़ाई करते, गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, 8 घंटे वहीं बर्बाद। और यही होता है बहुत सारे स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट के साथ यही होता है। तो इसलिए अपनी जो भी सोच है, या अपने जो भी रास्ता, जो हमारा रास्ता बदल रहे हैं लोग, अब बदलने में से लोग ये नहीं कि आपके जो दुश्मन होंगे वही होंगे। लोग जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, एक सबसे बड़ा कारण वही है आपका रास्ता बदलने का। आप पढ़ाई पे जैसे आज आप 8 घंटे पढ़ रहे, गर्लफ्रेंड बन गई, तो आप 8 घंटों में से अपनी गर्लफ्रेंड को ज्यादा नहीं तो कोशिश कर 4 घंटे तो दे ही दोगे। और 4 घंटे का वो कितना बड़ा लॉस हुआ आपको, बहुत बड़ा। उन 4 घंटों में आप एक जॉब हासिल कर सकते थे, जो आपने वहां खराब कर दी है। उधर आपकी एज बढ़ती जा रही है, और मान लो आप पढ़ाई कर रहे, और यहाँ जो सरकार है, जो हमारी सरकार है, वो जॉब ही नहीं निकाल रही, तो आप जॉब कहाँ से करोगे, पढ़ाई करके क्या होगा, रुपए आपके लग ही गए पूरे। तो जो भी पढ़ाई करोगे, तो वो पढ़ाई ऐसी करो कि तुम्हारे वो हमेशा काम आए। ये नहीं कि आज पढ़ाई की कल वो किसी काम की नहीं है। उस पढ़ाई का साथ लो, उस पढ़ाई से ऐसी चीज निकालो कि तुम्हें वो हमेशा साथ रखे, वो हमेशा तुम्हारा साथ दे। माँ बाप की बातें और किताबों में कही बातें कभी तुम्हें जिंदगी में धोखा नहीं दे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से तो वीडियो लाता हूँ आपके लिए बनाकर। बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस चीज में, और हम आसानी से सुन लेते हैं। बहुत सारे लोग स्किप भी कर देंगे इसको, और बस, और बहुत सारे लोग डिसलाइक भी करते हैं। और हम अभी तो शुरू हुए हैं, मेहनत करने लगे हैं। आज हमें हानि होगी, कल लाभ तो होगा ना। तो इसलिए दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।